गुरुजी, शनि के पास दृष्टियां भी होती हैं, कैसी होती हैं उनकी दृष्टियां? शनि जी का एक नियम सब लोग समझ लें, जहाँ बैठेंगे वहाँ वृद्धि करेंगे, उस घर को बढ़ाएंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ कमी करेंगे। दृष्टि जो है वो थोड़ी नेगेटिव है। उसमें अगर वो दोस्त हैं, योग कारक हैं, तो सिर्फ डिले करेंगे। अगर शत्रु की नज़र पड़ेगी उनकी, मतलब आपके मार्केश हैं या कुछ हैं, तो उस ग्रह को हार्म कर देंगे, उस घर को हार्म कर देंगे। तो शनि अगर न्याय का कारक है तो व्यक्ति फिर न्याय प्रिय उनकी महादशा या उनके साढ़े साथी या ढैया के पीरियड में क्यों नहीं होता? अगर शनि वैराग्य का कारक है तो फिर व्यक्ति वैराग्य में क्यों नहीं आता? अगर शनि मतलब जो भी उनके ट्रेट्स हैं तो व्यक्ति में वो चीज़ें क्यों नहीं आती है? प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य, काम को टालना, ये सारी चीज़ें क्यों आ जाती हैं? सेकंड हाउस अच्छा देखा, थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा पराक्रम देखा, छठे में शत्रुओं का नाश करते हुए सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा राइज देखा मैंने। शनि? हाँ। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में ना शनि महाराज को लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ होता है। अभी रिसेंटली अगर हम बड़े इवेंट्स देखें तो शनि का गोचर जो है मीन राशि में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे, पूरा ग्रह नक्षत्रों के लेवल पे बहुत बड़ा एक ट्रांजिट हुआ है, जिसके बाद कई लोगों की साढ़े साथी शुरू हो गई है, कई की बीच में आ गई है, कई की लास्ट फेज में चली गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शनि की महादशा शुरू हुई होगी। आप सभी के मन में भी आता होगा कि यार शनि आ गए हैं, कहीं तबाही ना मचा दें, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे काम धीमे ना पड़ जाएं, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो शनि को अगर आपको समझना है ना और डिकोड करना है आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में, तो शनि महाराज के इस पॉडकास्ट को आप बिल्कुल देख लीजिए और उतार लीजिए अंदर, क्योंकि आज सारे मिथ्स दूर होने वाले हैं। और एक जो सबसे बड़ा मिथ कि शनिदेव सब कुछ छीन लेते हैं, ऐसे न्याय के देवता हैं कि वो हमेशा नेगेटिव करते हैं, ये ज़रूर आपका दूर होगा। शनि क्या दे सकते हैं आज आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनकी अपनी बहुत रिसर्च रही है शनिदेव को लेकर। साथ ही उनका जो काम है वो भी शनि महाराज को लेकर ही है। क्या है वो काम, वो भी मैं अब बताऊंगी आपको। आप सभी पहले भी उनसे मिल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड रेनाउंड तांत्रिक शून्य प्रभु जी की। प्रभु जी, फिर से स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई, और देखिए आज कितना अच्छा दिन है कि हम शनि देव पर बात कर रहे हैं। शायद वो भी चाहते हैं कि उनके बारे में जो ये रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनको तोड़ा जाए। सबसे पहले गुरुजी, शनि देव पे आप इतनी अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, मैं उसके पीछे का लॉजिक जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दर्शक भी कहेंगे कि अरे इला जी, मैं इनकी बात क्यों मानूं? जी देखिए, आज से 20 साल पहले पंजाब में सतलुज नदी के किनारे लुधियाना में मैंने शनि गांव की स्थापना की। 2.5 एकड़ में वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और उसके बाद उस बेल्ट में नॉर्मली आज से 20 साल पहले शनि मंदिर थे नहीं। उस इलाके में तो एक भी नहीं था। उसके बाद लोग आते गए गाइडेंस लेके मेरे से, शनि जी की मिट्टी लेके। कम से कम 27-28 में तो मैंने खुद मूर्तियां स्थापित की शनि मंदिरों में। और जाने अनजाने, मतलब ईश्वर है करने वाला, मेरे हाथ से 90 के करीब जो है शनि मंदिर स्थापित किए। जम्मू से लेके मंडी गोविंदगढ़, जलंधर, लुधियाना, ये जो पूरा नेशनल हाईवे पे जितने भी सिटीज़ लगते हैं ऑलमोस्ट सब में मतलब शनि गांव के उससे मंदिर की स्थापना हुई, शनि मंदिर की। और मैंने समझाया कि शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में पहली बार जो महिलाओं को तेल चढ़ाने की इजाज़त दी, आपको सारे रेफरेंस फेसबुक, यूट्यूब से मिल जाएंगे, पुराने अखबारों से मिल जाएंगे, सब नेट पे पड़ा हुआ है। वो सबसे पहले हमने शुरू किया। आज से 20 साल पहले से महिलाएं जो हैं शनि गांव में तेल चढ़ा रही हैं और सभी जानते हैं। और
जितने भी मिथ्स थे, लोग घरों में फोटोग्राफ्स नहीं लगाते थे, स्टिकर्स नहीं शनि के लगाते थे। जब मैंने पहले पहले कैलेंडर स्टिकर छपाया, गुरुजी शनि को घर में लगा लेते हैं। आई सेड हद हो गई भाई, क्या बिगाड़ा है कि जो नहीं लगा सकते, आपके ऊपर चल रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो तो पूजा करने में क्या बुराई है उनकी। तो इतना एजुकेट किया कि आज जितने मर्जी मैं स्टिकर छपवा लूँ वो सारे चले जाते हैं। लोगों की गाड़ियों पे शनिदेव के स्टिकर्स, लोगों के घरों में, मतलब लाइक जो बिल्कुल डर था वो हटा दिया। तो 20 साल मैंने शनि की कुंडलियों को देखा, क्योंकि शनि मंदिर में कौन आएगा, ये सिंपल राम जी का तो मंदिर नहीं है कि हर कोई आएगा। शनि मंदिर में वही आदमी जाता है जिसको ज्योतिषी बताता है कि भाई 7.5 है, ढैया है, शनि की दशा है, तेल चढ़ाओ जाके। तो आप सोचिए कि 20 सालों में मैंने कितने लोगों से, मतलब जब शनि अमावस्या होती है तो आप पुराने अखबारों की कटिंग मेरी फेसबुक या उस पर मिल जाएगी आपको, 4 लाख लोग आए, 5 लाख लोग आए, 2.5 लाख लोग आए, और नॉर्मल में 25 से 50 हज़ार लोग हर शनिवार आते हैं। तो इमेजिन करिए कि 20 साल में मैंने कितनी कुंडलियां शनि से रिलेटेड देखी होंगी, बिकॉज शनि मंदिर में जो कुंडली दिखाने आएगा वो शनि से रिलेटेड ही आएगा ना। तो उस एक्सपीरियंस पर मैं यहाँ पर आज आपके साथ, मुझे उम्मीद है पूरी कि इस पॉडकास्ट के बाद ना तो कोई शनि से डरेगा, उसके उपाय समझ में आ जाएंगे, उसके सारे क्रियाकलाप समझ में आ जाएंगे, अच्छाई बुराई हर चीज़। हमारा जो आज का मेन वो रहेगा कि मिथ्स हटा दें, डर हटा दें, सच्चाई सामने लाएं, रेमेडीज़ क्या है, मतलब शनि जी का सही स्वरूप लोगों को पता चले। राइट। सबसे पहले तो गुरुजी मेरा एक सवाल जो बहुत कॉमन सवाल है कि मेरे ऊपर अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो मैं कैसे पहचानूं कौन से ऐसे लक्षण हैं कि मेरे लिए शनि बहुत बेहतर कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो बताएगा, ना कि ज्योतिषी बताएगा आपका शनि अच्छा या बुरा। जैसे मैं हमेशा करता हूँ, बोले कि मैंने कहा कि भाई 2000 से आपके शनि आए, ठीक है, कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। वो कहते, मैंने कहा बहुत अच्छा आपका शनि। बोले नहीं, वो किसी ने कहा था कि बहुत ख़राब है। मैंने कहा आप जब कह रहे हैं कि जब से शनि की दशाई अच्छा हो रहा है, तो जो यूज़र है जिसके ऊपर चल रहे हैं वो बताएगा कि ठीक है कि नहीं है। राइट। लेकिन हम एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। राइट। सबके कर्म अलग है, और हमने क्या कहा, कर्म फल दाता शनि, न्यायाधीश। और ये कोई हमारी तरह इंसान न्यायाधीश नहीं है कि थोड़ा फेवर कर देंगे। राइट। न्यूट्रल है। राइट। तो हमने ये देखना है कि हर आदमी पे हम ये नहीं कह सकते कि शनि की महादशा ऐसी होती है, शनि की 7.5। अब मेरी 7.5 बहुत अच्छी गई, मुझे जो बेस्ट चीज़ें मिली हैं अपनी ज़िंदगी में वो मेरी 7.5 में मिली हैं। राइट। लेकिन मेरे पास ऐसे केस भी हैं जो बर्बाद हो गए। तो कभी भी एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। जैसे आप मुझसे पूछेंगे गुरुजी बताइए गर्मी अच्छी है कि बुरी है? राइट। अब आधे लोग कहेंगे कि ठीक है, हम तो एसी में बैठे हैं, यहाँ पर सब एसी में बैठे हैं। राइट। बाहर मजदूर कहेगा इससे बुरा कोई मौसम नहीं है जी, ईंटें उठानी पड़ रही हैं गर्मी में, सर्दी में तो मेरा चल जाता है, गर्मी में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। तो एब्सोल्यूट तो नहीं है गर्मी अच्छी या बुरी, यूजर के ऊपर है ना। बरसात अच्छी की बुरी, किसान के लिए अच्छी, ईंट के भट्टे वाले के लिए बुरी, कुम्हार के लिए बुरी, रंगने वाले के लिए कपड़े बुरी। राइट। सो शनि, अगर हम एक बात करें कि नहीं 12वें घर में शनि ये फल करेगा, ये गलत है। किस राशि में है, उसका काम क्या है, उसके कर्म कैसे हैं। राइट। वो क्या कर रहा है। राइट। एक आदमी लोहे का काम कर रहा है मान लीजिए, या एक आदमी क्लर्क है सरकारी दफ्तर में। अब 7.5 जब आती है तो सरकार कहेगी सैलरी काट के दूंगी, तेरी 7.5 आ गई, नहीं ना। राइट। एक आदमी का लोहे का काम है, उस पर ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि लोहा शनि होता है। लकड़ी का काम है, उस पर कम होगा। राइट। मित्र है, शत्रु है, पोजीशन क्या है, दुखी बैठे हैं, सुखी बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये हैं क्या, इनका डर क्यों बना। राइट। और जेन्युइनली 2 तरीके होते हैं हैंडल करने के लिए इनको, या तो इनको शांत करो और या इनका आशीर्वाद लेके इनको बढ़ाओ। राइट। अब वो किस कंडीशन में, वो अभी मैं आगे इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल गुरुजी, पूरी शनि पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने यूज़र के लिए जानना चाहूँगी, क्योंकि सब अभी तक अपनी कुंडलियाँ लेकर बैठ चुके होंगे कि शनि कौन से हाउसेस में नेचुरली अच्छा रिजल्ट देते हैं और कौन से हाउसेस में कंपैरेटिवली थोड़ा सा परेशान करते हैं। जी देखिए, सबसे मैं टेक्निकली चलते हैं हम, ठीक है। लोग शनि से सबसे ज़्यादा तब इन्फ्लुएंस होते हैं जब उनके ऊपर 7.5 ढैया या शनि की महादशा आती है। ठीक है, ये बेसिक है, और ऑलमोस्ट 100 में से 50-60 लोगों पे ये चल रही होती है, क्योंकि
5 राशियां हो गई 12 में से, ऑलमोस्ट 50%, बचे हुए में महादशा आ गई तो होगा, राइट। अब शनि की 7.5, ठीक है, जेन्युइनली कुछ चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। वो क्यों? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि नाम क्या है इस प्लैनेट गॉड का। शनैचर, चर मतलब चलना, शनै मतलब धीरे। आप गूगल करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय शनि, आएगा डिले, राइट। आपने देखा होगा बचपन से, हम कहीं भी पले बड़े हिंदुस्तान में, वो शनि की वो मांगने वाले आते थे, बोल रहे कि शनिदेव शनिवार, वो उसमें माता जी कहती थी तेल डाल दो, सिक्का डाल दो। कभी आपने सोचा कि बाकी ग्रहों के क्यों नहीं आते थे? हाँ, किसी के भी नहीं आते कोई बुध थे। का भी आ जाता मांगने, कोई शुक्र का आ जाता, कोई चंद्र का, सूर्य का, मंगल का। शनिवार शनिदेव, उन्होंने कहा ठीक है, मम्मा ने कहा जाओ बेटा तेल डाला हो या वो डाला, ऑलमोस्ट होता था। आज से 40-50 साल की, जितना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन से मुझे याद है कि ये आता था हमारे पास, राइट। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि वाई ओनली शनि, इससे ही क्यों डर रहे हो आप, ऐसा क्या होता है इसमें? डर के ही दे रहे थे लोग, तब तो हमें कुंडलियां भी नहीं पता थी, लेकिन फिर भी डाल रहे थे, भाई शनि है तो ले जा, राइट। तो सबसे पहली चीज ये थी कि इट वॉज स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, इट इज स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। और चाहे वो दोस्त के रूप में आए, चाहे शत्रु की राशि में पड़े हुए हैं, या आपके लग्न के शत्रु हैं, या आपके योग कारक नहीं है, एक चीज कॉमन थी कि चीजें थोड़ी सी डिले होती थी या रुक के चलती थी, राइट। दूसरा, अगर आप देखें कि कर्म का फल देने वाला, मतलब जज के सामने आपकी पेशी लग गई, दशा आ गई या 7.5 आ गई, तो नाउ यू हैव टू फेस द जज, जो भी आपने किया है पीछे। अब अच्छा किया है, अच्छा याद रखिए, कर्म का फल देने वाला, ये नहीं कहा कि बुरे कर्मों का फल देने वाला, राइट। तो जिस इंसान के कर्म अच्छे थे उनको उनकी ज़मीनें वापस कर देगा जज, जो गलत केस करें वो हटा देंगे, बाइज्जत बरी कर देंगे, उनका हक दिला देंगे, जो उनको हक चाहिए लाइफ में, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो शनि आते ही दिला देंगे कि यार ये ले, यू जस्टिफाइड, कि यू नीड एन इंक्रीमेंट, इट इज़ जस्टिफाइड, ले लो, राइट। और जो नहीं डिज़र्व करते, जुगाड़ से चल रहे हैं या इस तरीके से गलत तरीक़ों से, या वो वहाँ पर उनका कोई केस खुल जाएगा, राइट। फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम आने लग जाएंगी, रेड्स हो सकती हैं, आपके जीएसटी ईडी वाले एंटर कर सकते हैं, राइट। तो आते हैं रोज केस, तो मैं क्या करूं, मतलब लाइक। और सामान्य नौकरी पेशा है तो क्या पता नौकरी चली जाए। हाँ, नौकरी या तो जाएगी या फिर उनका प्रमोशन लेट होगा, ठीक है, अगर सही पोजीशन नहीं है, या फिर मतलब कोई ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी, अगर प्रमोशन तो मान लीजिए टेन्योर है, सरकारी नौकरी है, तो किसी ऐसी जगह पे हो जाएगी जहाँ पर मतलब ग्रोथ स्लो हो जाएगी, करने को कुछ नहीं होगा, हेडक्वार्टर पोस्टिंग हो गई, बैठे रहो, मतलब लाइक कोई फील्ड वर्क नहीं है या कुछ इस तरह से नहीं है। तो जिसका जो दायरा है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी, राइट। रिक्शे वाले का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, सरकारी नौकर, सबके अलग दायरे हैं, तो नुकसान भी उस दायरे के अंदर, प्रॉफिट भी उस दायरे के अंदर, राइट। तो लेकिन जो मेन डर था वो ये था कि चीज़ें, मेरी ग्रोथ जो है स्टेगनेंट हो गई, मैं इतने साल से वहीं खड़ा हूँ। अब जब स्टेगनेंट ग्रोथ का मतलब होता है, अगर आपको 2 साल से मान लीजिए वही सैलरी मिल रही है, तो आप नॉर्मली कहेंगे कि आई एम स्टेगनेंट, मतलब मैं स्थिर हो गई, लेकिन आप नीचे जा रही हैं, क्योंकि 2 साल में सोना कितना बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो आप नीचे गई ना, बिल्कुल बिल्कुल, स्थिर तो नहीं रही, राइट। तो वो जो एक रुकाव सा आ जाता था, एक वो आ जा, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, ठीक है, पेमेंट्स डिले हो जाते थे, प्रमोशंस डिले हो जाते थे, तो लोगों ने मान लिया शनि आएंगे मतलब कि दिक्कत आएगी, वो डिले को दिक्कत समझ गए। जब वो मित्र राशि में आते थे तो कम डिले हुआ, लेकिन नाम तो डिले है, इसका मैं आपको टेक्निकली समझा देता हूँ, दर्शकों को भी समझा देता हूँ। एक राशि 30 डिग्री की होती है जी, 30 किलोमीटर मान के चलिए, टू लेमैन बच्चे समझ जाएंगे, डिग्री का छोड़ दीजिए, 30 किलोमीटर की मान लीजिए एक राशि होती है, राइट। अब चंद्रमा 2.25 दिन में ये 30 किलोमीटर चल रहा है, सूर्य संक्रांत से संक्रांत 1 महीने में चल रहा है। हम संक्रांत का मतलब क्या है कि सूर्य का राशि बदलना, ठीक है, मंगल शुक्र मान लीजिए वही 40 दिन 30 दिन 50 दिन, शनि उतना 2.5 साल में चल रहे हैं। नाउ इमेजिन, वो आपके लिए अपना नेचर तो नहीं बदल देंगे, राइट। किसी ना किसी काम में तो डिले आएगा ही ना, क्योंकि आपके दादाजी हैं, धीरे चल रहे हैं, दुश्मन तो नहीं कहोगे ना आप उनको, लेकिन उनके साथ चलना है तो थोड़ा धीरे तो चलना पड़ेगा। तो लोग इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो जाते थे, मतलब अरे पेमेंट, अरे प्रमोशन नहीं हो रहा जब से शनि आया है, अरे। अब
नेक्स्ट लेवल पे क्या होता था ढैया में, अष्टम की ढैया है, या वो शराब पी के गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती, रोड पे निकल गए, एक्सीडेंट हो गया, खेल रहे हैं, टांग टूट गई, राइट, ऐसी चीज़ें भी ये अष्टम का शनि देता है। अष्टम का शनि चोट चपेट काफ़ी देता है, कई बार साढ़े साती भी देती है, फर्स्ट हाउस की साढ़े साती जो है वो भी दे सकती है। तो अगेन डिपेंड्स कि कहाँ के मालिक है। नॉर्मल शनि पैरों के मालिक होते हैं और ऐसी प्रॉब्लम देते हैं जिससे आपकी चाल धीरे हो जाए, राइट। कमर के जितने दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, अर्थराइटिस है, पैरों में दिक्कत है, ये सारे शनि के वो हैं। क्योंकि शनैचर, आप दौड़ नहीं सकते, कमर में दर्द है तो, टांगों में दर्द है तो, राइट, नॉट मतलब जो लेग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे सूर्य इसको, मंगल ब्लड को, सूर्य हार्ट को, आंखों को, ऐसे ही बुध स्किन को, राहु स्किन को, ऐसे ही शनि जो है वो बेसिकली पैरों के कारक है, राइट। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा जितनी क्रॉनिक डिजीज हैं जो साथ साथ शनैचर चलती रहती हैं वो शनि में आती हैं। लंबी घसीटना, तारीख पे तारीख, हर चीज को खींच देते थे, तो इस वजह से इनका डर बना। लेकिन आप मुझे बताइए, जो ऑनेस्ट है, जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, उसको जज से डरना है या जिसने गलत किया उसको जज से डरना है? जिसने गलत किया। जिसके कर्म सही हैं उसको फेस करने से डरना है या जिसने चोरी की है उसको डरना है, राइट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ शनि, राहु, केतु, यू नेम एनी प्लैनेट, आपको डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। शनि आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, मेहनत। जो आदमी आलस करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशंस करेगा, डिले करेगा या मेहनत नहीं करना चाहेगा, मजदूर के कारक है, तो वो कितना मर्जी तेल चढ़ा ले, जितना मर्जी वो कर ले उपाय, उसका दिक्कत आएगी। तो पहले कसम ये खाइए कि शनि आ गया, मैं फुर्तीला रहूँगा, मेरा मन करे ना करे उठने का, मैं उठूँगा, राइट, मैं दौड़ूंगा, मैं डबल मेहनत करूँगा, यकीन मानिए बहुत अच्छे फल मिलेंगे, राइट। ड्रिंक्स जो भाई लोग पीते हैं ज़्यादा, शनि की साढ़े सात आई, जो 2 पीता था वो 4 पे आ गया, जो वीकेंड्स पे पीता था वो हफ्ते में 2-3 दिन पीने लग गया। तो बेसिक आइडिया इज अपने कर्म चेंज करने हैं शनि की। इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग्स यू विल गेट द सेम रिजल्ट और मोर स्लो, तो यू नीड टू चेंज। गुरुजी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है जो मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से ही सुना है जी, कि जो आपके ग्रह आपको जैसे मिले हैं, जो दशा मिली है, वो दशा अपना असर करती है और आप वैसे हो जाते हैं। तो शनि अगर न्याय का कारक है तो व्यक्ति फिर न्याय प्रिय उनकी महादशा या उनके साढ़े साती या ढैया के पीरियड में क्यों नहीं होता? अगर शनि वैराग्य का कारक है तो फिर व्यक्ति वैराग्य में क्यों नहीं आता? अगर शनि मतलब जो भी उनके ट्रेट्स हैं तो व्यक्ति में वो चीज़ें क्यों नहीं आती है? प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य, काम को टालना, ये सारी चीज़ें क्यों आ जाती हैं? नहीं, मेहनत भी आती है। जितने कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो शनि में बने, राइट। इस देश महादशा में पैसा किसके पास है? इस देश में अंबानी, इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट। इंडस्ट्री 2 चीजों पे चलती है। अगर मैं रियल इंडस्ट्री की बात करूं, एक मशीनरी और एक लेबर, दोनों शनि के अंडर है। मशीनरी लोहा चलाते हो आप, कुछ भी बनाओ, मशीनरी 90% लोहे की ही होगी, 90 क्या 99%। किसी की भी फैक्ट्री लगाओ और वो फैक्ट्री चलाएगा कौन? वर्कर्स, वो शनि है। तो पहली बात कि शनि की कृपा के बिना, और सेकेंडली उन्होंने कहा कर्म का फल, तो जो भी सारी चीजें मिलती हैं वो कर्म के फल स्वरूप ही तो मिलती हैं। वो आती तो उनके दरबार से ही होके हैं, उनकी कोर्ट से ही होके हैं वहां पर, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूं। 2 चीजें हैं, मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूं समझाने के लिए कि मैं ओवरवेट हूं, ठीक है। मैं आपके पास गया कि मेरी कुंडली देखिए, मुझे फिट होना है, ठीक है, बताइए। आपने देखा कि मंगल है, स्वामी आप गुरुजी हनुमान चालीसा करिए, बजरंग बाण करिए, आप देखिए फिट हो जाएंगे। मैंने आपकी बात मानी, हनुमान चालीसा शुरू किया। लेकिन मेरा स्वीट टूथ है, मिठाई चालू है, पराठे चालू है, मक्खन रख के बैठ के, अब नेचुरली दौड़ता हुआ हवन तो करूँगा नहीं, आपसे बात अब मैं वॉक करते करते तो करूँगा नहीं, तो काम सारा बैठने का है, ठीक है। ऊपर से खाना देसी घी का है, गाय का शुद्ध घी खाता हूँ, ठीक है।
और मीठा भी खूब चलता है मेरा, सब कुछ चलता है। डू यू थिंक हनुमान चालीसा से मेरे 6 पैक्स और फिटनेस आ जाएगी? नहीं। अब हनुमान जी हो गए कंफ्यूज कि यार ये सुबह आके मुझसे कहता भगवान फिट रखना, और पूजा के बाद सीधा जाके नाश्ते में पूड़ी आलू लाओ भाई, भटूरे छोले बनाए कि नहीं आज। अब वो कंफ्यूज है कि इसके कर्म कुछ और है यार, ये मुझसे मांग कुछ और रहा है। ये नौकरी से जी चुराता है, काम नहीं करता, प्रमोशन मेरे से मांगता है। ये उठ के सुबह दौड़ता नहीं है, योग नहीं करता, ध्यान नहीं करता, हेल्थ ये मुझसे मांगता है। डोंट यू थिंक यू आर डिचिंग गॉड? यस। आपके कर्म कुछ और दिखा रहे हैं। आप बीमारियों को इनवाइट करने वाले कर्म करते हैं, शराब पी रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो सुबह भगवान स्वस्थ रखना, राइट। काम से जी चुराने वाले कह रहे हैं भगवान लक्ष्मी की कृपा रखना। भगवान बेचारे कंफ्यूज, तू कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है क्या? तो शनि में मैं फिर सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जब आप माथा टेकेंगे, आप कहेंगे प्रभु मेरे कर्म ठीक रखना। मांगने मत लग जाया करो, पहले देखो कि यार मैं डिजर्व करता हूँ जो मैं मांग रहा हूँ। हर किसी को करोड़पति बनना है, समाज को देना कुछ नहीं है जिसके बदले में समाज आपको करोड़ों रुपया देगा। जिसको भी समाज ने दिया है उसने बदले में कुछ बना के, कुछ सर्विस, कुछ प्रोडक्ट, कुछ दी है आपको, ठीक है ना। किसी ने व्हाट्सएप बनाया, किसी ने फेसबुक बनाया, किसी ने एप्पल का फोन बनाया, किसी ने कोई दवाई बनाई, किसी ने कुछ फिलॉसफी दी, तो समाज ने उसको पैसे दिए। अब आप क्या मांग रहे हो? प्रभु पैसे। अब प्रभु पूछ रहे हैं बदले में क्या? वो नहीं पता यार। वो मैं मिलावट करके दूंगा, वो मैं गलत माल दूंगा, वो मैं चोरी छुपे उसमें वो करूंगा, लेकिन प्रभु मुझे तो मत। तो पहली चीज, मैं नहीं कह रहा, वैसे जनरलाइज भी सबको ये बात समझनी चाहिए लाइफ में कि भगवान को धोखा मत दें। जो कर्म आप नहीं कर रहे उसके एवज में मांगना, उसके विपरीत मांगना, उसको धोखा देना है। वो लोग सेहत नहीं मांग सकते जो अपनी सेहत को 1 घंटा नहीं दे रहे, भगवान कंफ्यूज हो जाएगा। जो मेहनत से बच रहे हैं, आलस कर रहे हैं, वो मत मांगे कि मेरे को ग्रोथ दे, क्योंकि अलाइंड करो भगवान की मन्नत के साथ, प्रेयर के साथ। तो पहली प्रार्थना किसी की शनि की दशा, महादशा, ढैया कुछ भी चल रहा हो, पहली प्रार्थना शनि मंदिर में जाके करनी है, हे प्रभु मेरे कर्म ठीक रखना। और कर्म ठीक होंगे तो वो तो न्यायाधीश न्यूट्रल है, राइट। वो आपके मामा चाचा तो है नहीं ग्रेस मार्क्स देने के लिए, ना आपके दुश्मन है कोई, राइट। तो वो तो सिंपल, जब कर्म ठीक रखने का आशीर्वाद मांगा और आपको पता है कि अब मुझे दूसरों की निंदा, बुराई, जो जाने अनजाने कर्म आपके होते हैं, यू नो, जेलसी, एंगर, मतलब दूसरों को हर्ट करना, किसी भी तरीके का जलना, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं और शनि के उपाय कर रहे हैं, फिर आप रोएंगे एक दिन कि यार इतने उपाय किए फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कर्मों का कोई सुधार नहीं किया गया। पहले मांगिए मेरे कर्म सही रहे, उसके बाद आशीर्वाद मांगिए। गुरुजी, शनि की सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स कौन सी माने जाते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें? देखिए, ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं बात करता हूँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे, ठीक है जी। 9th हाउस भाग्यस्थान में प्लेसमेंट बहुत अच्छी देखी मैंने। शनि भाग्य बना दिया उन्होंने, मतलब लाइफ बना दी, ठीक है। 10th हाउस कर्म स्थान में बहुत अच्छी देखी, राइट। इंडिया के कुछ चुनिंदा लोगों की है, ठीक है। 9th हाउस इंडिया के कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज की, अब क्या नाम ले आदमी उससे को रिलेट करेगा। 11th हाउस आया लाभ स्थान, एक्सीलेंट। चलो ये तो नॉर्मल भी होता है कि कोई भी ग्रह जो 11वें भाव में शुभ फल करेगा, ये अपवाद लिखा गया ज्योतिष में, राइट, नियम बनाया गया वहां पर। 2nd हाउस अच्छा देखा। 3rd हाउस में बहुत ज्यादा पराक्रम देखा। 6ठे में शत्रुओं का नाश करते हुए सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा राइज देखा मैंने। शनि, हाँ, 6ठे का राहु भी करता है शायद। 6ठे का भी राहु, क्योंकि 6ठा जो है बड़ा टेक्निकल हाउस है, मतलब ऋण रिपु, षड रिपु, लेकिन शत्रुहंता योग मैंने देखा, मतलब उसने शत्रुओं को दबा दिया, काट दिया, मतलब लाइक यू नो, प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, यू नो। उसके बाद मैं आपको क्लियर बताऊं, अष्टम में शनि जो है दीर्घायु देता है, अकेला ग्रह है जो दीर्घायु दे रहा है मृत्यु के घर में बैठ के, यूनिवर्सली, और मैंने देखा भी इस चीज को। 12वें में मैंने थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं देखा, बिकॉज खर्चा इतना रहा उसका कि वो पैसे जोड़ नहीं पाया, क्योंकि पहली दृष्टि जो थी उसके धन भाव पे पड़ रही थी। लग्न में मैंने क्या देखा कि अगर तो मित्र राशि में थे, दोस्त थे, तो पर्सनैलिटी उठाई। अच्छा। और अगर शत्रु में थे तो मुझे थोड़ी सी, मतलब विक्टिमाइज से लोग नहीं होते जो कि यार हमारे साथ सारी दुनिया ने धोखा किया, चोरी की, विक्टिम से मुझे सबने चिढ़ाया, मुझ में सबने धोखा दिया, सबने मेरी बैक बिचिंग की, जो थोड़ा सा उन्होंने विक्टिम मेंटेलिटी के, अलूफ मेंटेलिटी के वो रहे,
ठीक है ना जी। तो लेकिन आपको मैं 3-4 प्लेसमेंट बता रहा हूँ। 3rd हाउस, 9th 10th 11th हाउस, राइट, और 6 एक्सीलेंट। 6 भी अच्छा है, लेकिन But ये इनमें तो excellent है। बहुत ही अच्छा है वहां पर। 2nd हाउस में धन के लिए मैंने अच्छा देखा, लेकिन ड्रिंकिंग और स्पीकिंग में थोड़ा सा पॉइजन, मतलब कड़वाहट सी ले आए, बिकॉज ये थोड़े से जब बोलते हैं शनि तो वो अपने पिता से भी नहीं डरते हैं, यू नो, माय वे और हाईवे टाइप्स हो जाते हैं, यू नो, जिद्दी हैं थोड़े से, वो हैं। लेकिन ये जो भी मैं प्लेसमेंट बता रहा हूँ, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट सब लोग याद रखें, क्योंकि कई स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे होंगे, वो ये ना करें कि अच्छा 2nd में बैठा आप तो शराब पीते होंगे, नहीं। उस पे किन ग्रहों की दृष्टि है। अब मान लीजिए गुरु की दृष्टि आ गई, बेचारा सौम्य हो सुधर गए, गया। अगर राहु की आ गई तो और बढ़ पेट्रोल और आग हो गया, राइट। मंगल की आ गई और एंगर हो गया, यू नो, एनर्जी आ गई। तो हमने देखना है 2 चीजें, एक कि वो खुश होके बैठे हैं या दुखी होके Adjust बैठे कर रहे हैं, यू नो, एडजस्ट कर रहे हैं। शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो वो खुद परेशान है, आपको क्या देंगे जो खुद परेशान है, राइट। दूसरी बात, किन दृष्टियों ने उनको शांत किया है या और उनके आग में घी दे दिया है। तो टेक्निकल है, मैंने जो बताया वो एक लेमैन है कि यार ठीक है, यू नो, ये है। लेकिन उसके साथ किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं और कौन से ग्रहों की दृष्टि है उन शनि पर, वो भी मैटर करेगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक ग्रह सारे ग्रह को, मतलब सारे घर को डिफाइन कर देगा, बाकी के 8 ग्रह सोते रहेंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी के 10th में है तो इसका करियर बहुत अच्छा हो गया, ना दशा मैटर करी, ना बाकी लोग जो देख रहे थे। मान लीजिए उस घर का स्वामी नीच का है, यहाँ बहुत वीक है, मैं चलो नीच भंग भी हो जाता है कि आपके किसी एक घर में बैठे, 10th हाउस में बैठे, उसका स्वामी बेचारा बहुत वीक था, तो उस घर की पावर मालिक की तो थी नहीं, शनि अकेला कितना घसीटेंगे। सही बात है, राइट। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बट मेरा कहना ये है कि वन ऑफ द, मतलब अगर मैं बताऊं, मुझे आप वैसे तो चॉइस देते हैं तो 2 ग्रहों का मैं बोलूंगा, 2 घरों का, 9 में से। नहीं, घरों का अगर आप बोल रहे हैं तो मैं 3 का बोलूंगा, 9, 10th एंड 11th। ठीक है। अगर आप मुझे पूरे 9 ग्रह में से 2 ग्रह कोई चूज करने को देंगे जो इंसान को सेलिब्रिटी बनाएंगे या अथाह धन देंगे या जो उसके एम्बिशंस हैं उसमें सक्सेस करेंगे। देखिए, हम तो सक्सेस की लैंग्वेज में नॉर्मल होता है कि भाई जिसने पैसा ज्यादा कमाया वो सक्सेसफुल है, राइट। सक्सेस वो है जो आप चाहती हैं, आप कर मिल जाए आपको, वो सक्सेस है। जरूरी नहीं आप रोल्स रॉयस ही चाहती हूँ, मे बी आप एक सुखी लाइफ चाहती हूँ और आपको वो मिल जाए, तो अच्छा पार्टनर चाहते हैं, तो वो सक्सेस है। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले, वो अब कई सन्यासी हैं वो ईश्वर को पाना चाहते होंगे, उनके लिए वो सक्सेस है, उनके लिए मटेरियलिस्टिक नहीं माने रखते, उनकी यात्रा उधर की है, राइट। तो सक्सेस का मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, राइट। उसके लिए अगर आप मुझे 2 प्लैनेट चूज करने को देंगी 9 में से कि नहीं चूज करना ही करना, हर प्लैनेट का अपना है, शुक्र का अपना है, मंगल, I will choose only 2 planet from my 30 years of experience, that is शनि and राहु। और दोनों ही बदनाम, मुझे पता था दोनों ही बदनाम, दोनों ही सबसे डराने वाले। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं रिसर्च करता हूँ और कभी बैठेंगे तो मैं सिर्फ आपको कुंडलियाँ बताऊंगा उन सेलिब्रिटीज़ की, तो यकीन मानिएगा शनि एंड राहु जो कर सकते हैं, राइट। क्योंकि देखिए, अगर वैसे भी देखिए, राहु क्या है, दिमाग, शनि क्या है, कर्म, मेहनत, कर्म। तो आपकी सक्सेस किससे आती है, दिमाग और मेहनत और से। कर्म से। गुरुजी, शनि के पास दृष्टियां भी होती हैं, कैसी होती हैं उनकी दृष्टियां? देखिए, बड़ा सिंपल सा नियम है और ये सत्य नियम है। फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें मैटर करती हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3री और 10वीं इनकी संपूर्ण दृष्टि है, 7वीं इनकी नॉर्मल दृष्टि है, वो हर ग्रह की होती है 7वीं। जो पूर्ण दृष्टि है वो 3री और 10वीं है, राइट। शनि जी का एक नियम सब लोग समझ लें, जहां बैठेंगे वहां वृद्धि करेंगे, उस घर को बढ़ाएंगे, जहां देखेंगे वहां कमी करेंगे। दृष्टि जो है वो थोड़ी नेगेटिव है, उसमें अगर वो दोस्त हैं, योग कारक हैं, तो सिर्फ डिले करेंगे। अगर शत्रु की नजर पड़ेगी उनकी, मतलब आपके मार्केश हैं या कुछ हैं, तो उस ग्रह को हार्म कर देंगे, उस घर को हार्म कर देंगे। किन किन लग्नों के लिए मार्केश होते हैं ये? देखिए, सिंपल 2 को आप लेके चलिए, लग्नों को 2 में डिवाइड करिए, ध्यान से समझिएगा, चाहे वो उनकी राशि कहीं भी पड़ रही हो। मैं जैसे काम करता हूँ, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, इनके जो लग्न हैं,
राइट। इनकी राशियां जो हैं। हाँ, इनकी राशियां जो लग्न में पड़ेंगी उनके लिए शनि मित्र नहीं है, ठीक है। अपवाद है उसमें, कि नेचुरली गुरु की 2 लग्न है, धनु और मीन, ठीक है। अब मीन लग्न में इनकम के भी तो स्वामी हो गए, राइट। तो इनकम कहाँ से आ रही है? शनि से। धनु लग्न के अलग हो गए, सेकंड एंड थर्ड हाउस के मालिक हो गए। तो इसलिए मैं लेमन में बात कर रहा हूँ कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु के जो लग्न हैं उनके थोड़े अपोज में रहते हैं। शुक्र शनि बुध के जो लग्न में हैं उनके लिए योग कारक रहते हैं, मतलब उनको थोड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन अगेन उसमें अपवाद है, वो कहाँ बैठे हैं, कौन सी उनकी दृष्टि? कौन सी दृष्टि है। अच्छा सर, ये तीसरी दृष्टि क्या करती है? देखिए, तीसरी और 10वीं दोनों दृष्टियां खराब करती हैं। मित्र है तो सिर्फ डिले, खराब नहीं कि आपको इंक्रीमेंट मिलना था मार्च में, मिलेगा जून में, इतना ही, ठीक है। शत्रु शायद हो सकता है डिमोशन की बात हो जाए यहाँ कहें कि साहब करना है करो, हम नहीं दे रहे इंक्रीमेंट, जाइए, साल भर के सक जाए, ठीक है। तो ऐसे ही 10वीं का भी स्वभाव वही है वहाँ पर। 7वीं एवरेज माइल्ड है वहाँ पर, वो इतना नहीं। अगर आप किसी भी ग्रह की दृष्टियां समझते हैं तो आपके लिए अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके पीछे का लॉजिक जानिए है। गुरुजी, शनि की दृष्टि खराब क्यों मानी गई? क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं ना, तो हमें बोला जाता है कि नहीं सर उठा के उनकी आंखों में मत देखना, कई लोग ऐसा कहते हैं। तो उनकी दृष्टि को बेचारों ने ऐसा क्या किया था? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके पीछे। अब मैं तो टीवी सीरियल्स देखता नहीं, उनमें क्या क्या दिखाते हैं लोग मुझे आके बताते रहते हैं कि क्या है। मेरे गुरु ने जो मुझे बताया था, मतलब जो वो मानते थे, और वो प्रकांड पंडित थे और गुरु से ही सीखा मैंने। किताबें तो हेल्प करती हैं लेकिन सिखाता तो गुरु ही है। किताबें आपको डॉक्टर इंजीनियरिंग की बाजार में मिलती हैं, पढ़िए और डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए। वाई दिस कॉलेज इज नीडेड, कि जिन्होंने पहले पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया, वो आपको। तो मेरे गुरु ने जो कहानी मुझे बताई थी और जो मैं बिलीव करता हूँ कि इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम है कंकाली कलह प्रिया थोड़ी सी, तो वो सच धज के आई, इन्होंने नज़र उठा के नहीं देखा, राइट। तो उन्होंने गुस्से में श्राप दिया कि अब तूने मुझे नज़र उठा के नहीं देखा, अब जिस पे नज़र उठा के देखोगे वो भस्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी इसके पीछे कहानी थी कि ये जो दृष्टि की पावर थी, शिव जी द्वारा इनको दी गई थी। और इसके पीछे भी एक कहानी मेरे गुरु कहा करते थे कि कहते कि जब शिव जी ने इनको दृष्टि दी तो इन्होंने कहा, अब देखिए शनि जी का इंडिपेंडेंट नेचर देखिए, और आप उसको कुछ भी कह लीजिए, तो बोले कि महाराज आपने मुझे दृष्टि दे दी इतनी ताकतवर, तो मैं एक बार आप पे टेस्ट करके देखूं। अब शिव जी तो बेचारे बोले तो वो कहते ठीक है देख लेना, लेकिन मैं पहले पार्वती और नंदी को ज़रा सेफ कर दूं, ज़रा उधर कराऊं, उन पे ना पड़ जाए। बोले ठीक है। अब शिव जी गए, नंदी और पार्वती को सेफ जगह करके आए। मैं मतलब शॉर्ट में सुना रहा हूँ बिकॉज, तो आए, बोले कि अब डाल के देख लो। तो शनि महाराज कहते प्रभु बस पता चल गया, जब तीनों लोगों के स्वामी मेरी दृष्टि से डर के पार्वती और उनको कर रहे हैं, मतलब मेरे में ताकत है, मुझे तो आपके जाने से ही पता चल गया, क्या डाल के देखूं। तो ये भी एक इनका है कि प्रदान उन्होंने की थी वहाँ पर। और एक ये इनकी पत्नी का भी एपिसोड मेरे गुरु कहा करते थे। तो ये गुरुजी, बीइंग लग्नेश, जब लग्नेश हो जाते हैं आपके, या तो कुंभ लग्न की कुंडली हो या मकर लग्न की, तब ये कैसा इफेक्ट देते हैं, तब क्या रिजल्ट देते हैं? क्योंकि कुंडली का आधिपत्य अब आ गया ना, लग्नेश हो गए। देखिए, बहुत ही सॉलिड ग्रह हैं, लॉजिकल ग्रह हैं, बैलेंस्ड ग्रह हैं, फिलोसफर हैं, डीप हैं, गहराई है, राइट। कुंभ का तो मतलब ही आप देख लीजिए, गहराई है, मटका पूरा वो नॉलेज का। लेकिन थोड़ा सा अगेन ये है कि लग्नेश होके वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तो स्ट्रॉन्ग हैं तो पूरा शनि का वो आएगा। लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये ज़्यादा बली हो जाएंगे तो उस आदमी की कम लोगों से पटेगी। हाँ, बिकॉज हमारे समाज में जो विदूषक है, चापलूस है, हाँ जी मीठा बोलते हैं, शनि तो कड़वे हैं, कसेले हैं। अगर इनका प्रसाद भी मैं आपको बताऊं तो वो मीठे गुलाब जामुन लोग लगा देते हैं, इनका स्वभाव मीठा नहीं है, सॉल्टी है। तो जो बेस्ट प्रसाद हम लगाते हैं, आज 20 साल हो गए मुझे
शनि जी की हवन और आरती करते एक सिंगल नहीं छूटा है मेरा। एक 20 साल का नागा है मेरा, वो भी हांगकांग में फ्लाइट मिस हुई थी इस वजह से। 20 ईयर्स से मैंने किसी शनिवार भी अनुष्ठान, और 1000 लोग बैठते हैं उस अनुष्ठान में, और आरती मैंने कभी मिस नहीं करी है। और हमेशा जो बेस प्रसाद होता है वो नमकीन चने को, काले चने को, वो जो थोड़ा छौंक के जो बनाते हैं नमक वाला, सौटे वो कर ना कि लेते हैं। मीठा। तो ज़बान और जो नेचर है वो बड़ा प्रैक्टिकल होता और है। सॉल्टी है। वो कई बार लोगों को बुरा लग जाता है कलयुग में जब आप फेस पे उनको कह दे। डरते तो है नहीं, ये अपने राइट। फादर से सूर्य को नहीं डरे, सूर्य को मारने के लिए पैर उठा लिया था, ये भी कथा है, राइट। सो ऐसा प्लेनेट जो किसी से डरता नहीं है, कलयुग में अगर वो इतना स्पष्टवादिता आप बोलोगे, दिक्कत हो यू नो, नेताजी आया ना, नेताजाजी आप तो चोर हो, कुछ करते नहीं है, 5 साल बाद आ जाते हो, क्या करेगा आपके साथ, राइट। फिर आप कहोगे कि साहब शनि की ढैया चढ़ गई, मैंने सत्य बोला और मेरी पिटाई हो गई। तो इनमें डिप्लोमेसी की कमी है, बट जो स्ट्रेंथ है इट्स टू मच, वो बहुत तगड़ी है। आप मकर राशि के लोग देखिए, मकर लगन के लोग देखिए, इंदिरा गांधी, चंद्रा स्वामी, सोनिया गांधी, आई डोंट वांट टू चलो टेक मच नेम्स, बट मतलब सॉलिड, दे आर रियली सॉलिड। इंदिरा गांधी तो पूरी लगती हैं कि लग्नेश शनि होंगे। लग्नेश चंद्र है, राशि शनि है, मकर। हाँ, राशि असर आ गया असर ना तो उनका। राशि इज योर इमोशंस बेसिकली। हाँ, तो वो मकर इज, मेरे पास तो मकर की लिस्ट है एंड दे आर वेरी हेड स्ट्रॉन्ग पीपल। चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ आपको। शनि की महादशा में गुरुजी लोग कहते हैं कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो ये सच है क्या? हाँ जी, ये सच है, लेकिन ध्यान से समझिए, शनि अपनी एक शेल में जीते हैं, वो ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट नहीं है। लाइक मतलब यू नो, जैसे शुक्र है, यू नो, पार्टी, ये वो। शनि अपने नेचर में, गहरी सोच में उदासीन ग्रह हैं, फिलोसोफर हैं, मतलब लाइक। तो जो वैराग्य फूटता है, जो मैंने पर्सनल देखा, वो कहीं ना कहीं मतलब दुनिया के जो सताए हुए होते हैं ना, जिनको अपने प्यार का रिटर्न नहीं मिला, इमोशंस का रिटर्न नहीं मिला, लाइक यू नो, वो एक तल्ख वैराग्य है उनका, वो ही हट गया, मतलब लाइक इंटरेस्ट ही, मोह ही खत्म हो गया। तो वो टाइप का जो वैराग्य होता है, दुनिया से मोह भंग हो जाना, वो उत्पन्न होता है। लेकिन अगर शनि की महादशा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका शुक्र अच्छा है, राइट, शुक्र फुल ऑफ लाइफ, एंजॉयमेंट, परफ्यूम्स, फैशन, ब्रांड, अब वो शनि को सबसाइड कर रहा है, राइट। मतलब अगर मान लीजिए चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में, मन उसका हमेशा प्रसन्न रहता है, तो शनि की उदासीनता कम हो रही है, राइट। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शनि में वैराग्य का भाव है, 100% है। उसका असर फर्क हो सकता है बाकी प्लेसमेंट्स के हिसाब से, बट ही इज अ डीप थिंकर, ही इज मतलब ज़्यादा मोह किसी से मतलब करते नहीं है। तो वो ज़्यादा मोह ना रहना इस वैराग्य ओनली ना, आपकी डिटैचमेंट बेसिकली, राइट। इसका मतलब ये नहीं है आप घंटियां बजाने लग जाओगे मंदिर में जाके महादशा में, नो, बट अंतर्मुखी हो जाओगे, अपनी शेल में चले जाओगे, ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों से आप नहीं करना चाहोगे, अपनी दुनिया में मस्त हो जाओगे या इंटेंस हो जाओगे वहाँ पर। लेकिन ज़्यादा गंभीरता दे देता है कई बार, राइट, उससे बचना चाहिए। बिकॉज अगेन आप रह तो दुनिया में रहे हो, और दुनिया चलती है सोशल इंटरेक्शन से, मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। अब उसमें अगर आप अपनी शेल में ज़्यादा घुसोगे, धीरे धीरे यार दोस्त, सोसाइटी, अलूफ इन द शेल हो जाओगे। तो बहुत डीप में नहीं जाना चाहिए अनटिल अनलेस आपका जीवन का लक्ष्य, मोक्ष या वैराग्य ना हो। शनि की महादशा बहुत लंबी चलती है गुरुजी, तो ऐसे में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी की शनि की महादशा शुरू हुई है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा अपनी लाइफ में, कि क्या हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है, सावधान किससे रहना है? सावधान सिंपल जो मैंने चीज कही, अपने कर्मों से रहना है, बुरे कर्मों से, गलत कर्मों से, ठीक है, क्योंकि हम जस्टिफाई करते हैं अपने कर्मों को। मेरे पास मर्डरिस्ट भी आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम नहीं मारते, वो मार देता, तो मारना तो जरूरी था, मर्डर करना तो जरूरी था। वी जस्टिफाई चोरी, वी जस्टिफाई लस्ट, वी जस्टिफाई एवरीथिंग, क्योंकि हमारा परसेप्शन उस चश्मे से देख रहा है, अपने चश्मे से, राइट। तो हमें थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने जस्टिफिकेशन से अपने कर्मों को जेन्युइनली देखना है। 19 साल की दशा है, धीरे धीरे साथ चलेगी, तो एक कंपेनियन आपका साथ में चलेगा 19 साल। अब उसको समझ लोगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी, उससे लड़ोगे, उसके प्रॉब्लम रहना तो उसके साथ ही है, रोज़ लड़ो, वो जैसे मैरिड लाइफ का सिस्टम है,
रोज लड़के रहना तो साथ ही है, राइट। तो अब आप देख लो, अगर आप उसके प्रोस एंड कॉन समझ लोगे अपने पार्टनर के, ये नहीं पसंद, इसको ना करके अवॉइड किया जा सकता है, या ये, तो मैंने कहा एक कर्म को आपने ध्यान रखना है। दूसरा एडिक्शन और आलस, इसको आपने ध्यान रखना है, राइट, कि ये चीज़ें ना हो। न्यायप्रिय, मतलब कि अगर मैं डिज़र्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा, अगर मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, सिर्फ हाइपोथेटिकली मैं, मतलब वो तो फिर नहीं मिलेगा, राइट। तो उसको ध्यान रखना है। दूसरा, जितने क्लियर और ऑनेस्टी के साथ, राइट, आप अपने गोल्स चुनेंगे, सिर्फ डिले होगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, और वो भी अगर पोजीशन अच्छी है तो डिले भी नहीं होगा। इतने जेन्युइन हैं, इतने अच्छे हैं, कभी डिले नहीं होगा, राइट। आपको सिंपल एग्जाम्पल बता देता हूँ, प्रैक्टिकल। लाखों लोग आते हैं मेरे पास, राइट, सबको पता है। मेरे भाग्य स्थान में बैठे हैं शनि। शनि, 9th हाउस, 9th हाउस, सबसे अच्छी प्लेसमेंट बताई थी। हाँ। आप यकीन करिए, जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, कई ज्योतिषियों ने मुझे बोल दिया कि तेरा तो भाग्य नहीं बनेगा, शनि बैठे हैं, शनि बैठे हैं, शनि बैठे। तो एक दिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो बैठे बैठे कुंडली दे, मैंने 2-3 ज्योतिषियों ने मुझे बोल दिया, बेटा भाग्य बहुत लेट बनेगा, भाग्य बहुत लेट बनेगा, शनि देरी करते हैं। तो बोले तो भाग्य तो लेट ही बनेगा ना, भाग्य में बैठे, ठीक है वृद्धि करेंगे भाग्य में, लेकिन बहुत लेट मिलेगा तुझे लाइफ में। मैंने कहा अच्छा। तो मैं बैठे बैठे एकदम से मैंने सोचा, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी पीछे से लेके जाता हूँ, मुझे तो हर चीज़ भाग्य से मिली, कर्म तो बहुत ख़राब थे मेरे, राइट। हर चीज़ मुझे भाग्य से मिली, अच्छे माँ बाप जिन्होंने कभी टच नहीं किया, मतलब बहुत अच्छे सिबलिंग्स मेरे, दोस्त, मतलब लाइक गाड़ी, घर, कॉन्वेंट एजुकेशन, सब कुछ। एंड में बैठ के, सब तो भाग्य से मिला, कर्म तो थे ही नहीं, सब कुछ किस्मत से मिला है मुझे आज तक, इतना अच्छा। ये कहना कि बाद में मिलेगा, इतनी अच्छी ज़िंदगी मैंने एंजॉय की, आपको मैं इसी वजह से मैंने शनि गांव की स्थापना की। और यकीन मानिए, जो कह रहे थे शनि भाग्य नहीं बनने देगा, शनि से सारा भाग्य बना, शनि से मैं जाना गया, शनि गांव से मैं जाना गया। आप गूगल पे शनि गांव टाइप करिए, आपको पता चल जाएगा। तो गुरुजी, ऐसा तो नहीं कि सच में जो क्लासिक्स कहते हैं कि 9th हाउस में शनि अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा डिले कर देते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रही हूँ, ये हो सकता है कि शनिदेव के प्रति आपके इतना समर्पण, आपका इतना अच्छे कर्म, उन्होंने शनिदेव को कहीं ना कहीं प्रेरित किया। बिल्कुल, क्योंकि एट लास्ट कुंडली में हम जो भी लिखा के आए हैं, कर्म अगर हम अच्छे करेंगे तो काफ़ी चीज़ें फेवर में आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली जी, हमें जो लिखा के आए हैं वो तो आपके हाथ में नहीं था, आपने तो अपने पेन से नहीं लिखा, आपके हाथ में क्या बचता है, कर्म। अब देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट जो अलग अलग बोलेंगे कि जी हम 50% किस्मत, 50% कर्म, कोई कहेगा 60% किस्मत, 30%। आप कितना भी करिए, 30 हैं, 20 हैं, 25 हैं, बट आपके हाथ में क्या है, कर्म, राइट। तो कम से कम उसको तो ऑप्टिमाइज आप, मतलब पीक पे, एपिटोम पे लेके जाइए कि मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिम करती हूँ, राइट डाइट लेती हूँ, तो मेरे कर्म में कोई कमी नहीं है, राइट। अब अगर कुछ मेरा पैर फिसलता है तो मैं मान सकती हूँ कि डेस्टिनी है। लेकिन यहाँ लोग कैसे आते हैं, 100 किलो का आदमी आएगा या लेडी आएगी मेरे पास, गुरुजी घुटनों में दर्द हो रहा है। अब मैं बैठ के देखता हूँ कि माता, मतलब यहाँ तक चल गए बेचारे, 60 किलो सहने के लिए बने थे, 100 किलो में तो यहाँ तक ले आए, 70 साल तक। अब के लोहे के भी बने होते तो घिस जाते ना, ओवर प्रेशर डाला हुआ है, गाड़ी पे भी ज़्यादा लोड डालोगे बेचारी वो बैठ जाती है, सॉकर्स उसके। तो आपके तो वो तो कर्म मैंने किया नहीं अपनी हेल्थ के लिए, दोष किसको दिया, शनि को। तो आपके पास केवल कर्म है, उनको तो पीक पे ले जाइए, डेस्टिनी तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली कर्म मैटर। गुरुजी, शनि की महादशा में मैं कुछ फेमस नाम आपसे जानना चाहती हूँ, किन लोगों को आपने बनते हुए देखा है शनि की महादशा में? देखिए, इस देश के चंद जो मेरे से मिले हैं, अब मैं उनको नहीं बता सकता, राइट, बट इस देश के चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता तो बहुत ही, क्योंकि जनता का कारक है, जनता से ग्रास रूट लेवल पर जोड़ देता है। नेता क्या है, वोट कहाँ से आ रहे हैं सारे, जनता के लेवल से, मासेस से जोड़ देता है। तो ये जनता के कारक ग्रह हैं, राइट। बहुत अच्छे मैंने संतों को देखा है, ठीक है, जिनसे मतलब इंटरेक्ट हुआ है इतने सालों में।
नाम लेना मुझे ठीक नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट थिंक सो वो लाइक करेंगे, बट ट्रस्ट मी, मतलब अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में, मासेस से जुड़ जाना है, अब नेता क्या करता है, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। शाहरुख खान ज़्यादा कमाते हैं किसी आईआईटी के प्रोफेसर से। कारण क्या है कि आईआईटी के प्रोफेसर शायद ज़्यादा पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, आईक्यू लेवल हो सकता है शाहरुख से, बट वो 300-600 लोगों के लाइफ में चेंज कर रहे हैं, वो करोड़ों लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, मासेस से जुड़ गए हैं, राइट। तो अगर शनि में कोई, मान लीजिए मैं बॉल बेरिंग बना रहा हूँ जो सारी टाटा की गाड़ियों में लग रहा है, मान लीजिए मैं साइकिल का रिम बना रहा हूँ जो टॉप कंपनी से, आप समझ जाइएगा मैं नाम नहीं ले रहा हूँ राइट, जो लाखों लोग मेरी साइकिल चला रहे हैं लोहे की, लाखों लोग मेरी गाड़ी चला रहे हैं, या मैं रेल की पटरी बना रहा हूँ, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उस पर रेलें दौड़ रही हैं, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो मैं अगर मासेस के प्रोडक्ट बनाऊंगा तभी तो मैं बड़ा बनूंगा, मैं मासेस को एंटरटेन करूंगा तभी तो मेरा नेम एंड फेम होगा। तो जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनकी कुंडली में चाहे दशा हो ना हो, शनि की पोजीशन बड़ी अच्छी होगी, आप देखना, मतलब लाइक बिना उस सपोर्ट के आप कभी भी पब्लिक पर नहीं छा पाओगे। लेकिन अपनी महादशा में फिर ये बहुत अच्छे रिजल्ट, महादशा में, लेकिन हर 2.5 साल बाद, क्योंकि ये ऊपर बदल जाएंगे, उस 19 साल में आपके ऊपर ढैयास भी आएंगी 2 बार, या 7.5 भी निकलेगी, ध्यान से समझिए। महादशा तो 19 साल की हो गई, किसी के आज तक 19 साल एक जैसे गए हैं किसी भी आदमी के, तो फिर दशा तो वही थी। तो पहली चीज ये भी क्लियर कर देता हूँ, हमेशा के लिए सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ, महादशा के अंदर अंतरदशा चलती हैं और प्रत्यंतर, हम यहीं तक देखते हैं, वो माइक्रो प्रत्यंतर 10 दिन के, उसके इतने मैटर नहीं। तो दशानाथ जो है वो ड्राइवर है आपकी जिंदगी का, और ये कंडक्टर बदलते जाएंगे कि पहले ये आया, फिर ये आया, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, सारी दशाएं एक बार घूमेंगी, अंतरदशाएं हर दशा के अंदर घूमती हैं, राइट। तो हमने देखा कि जब शनि शुक्र के साथ चल रहे थे, सपोर्ट मिल रहा था, कंडक्टर भी दोस्त और ड्राइवर का दोस्त। अब शनि के साथ सूर्य आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत, तो थोड़ा सा बुजुर्गों के साथ चिक चिक हो गई, इन लॉज के साथ चिक चिक हो गई, बॉसेस के साथ चिक चिक हो गई, शनि एटीट्यूड, सूर्य बॉस, राइट। तो हमने देखा एक तो ये सिस्टम है देखने का, इसलिए कभी भी ये ना कहिए कि पूरी महादशा आपकी शनि की बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मेरे ऊपर शनि की महादशा है, अभी ये मेरे आसमान में इनकम के खाने में चले गए, अभी मेरे व्यय में, अभी मेरे धन में, गोचर में 2.5 साल कहाँ गए, तो उससे मेरी महादशा को पावर या डी पावर जो है वो मिलेगी। तो इट्स अ कलेक्टिव, इसलिए लोग सिंपल बोल देते हैं, वो टेक्निकली राइट नहीं है। जो स्टूडेंट बेचारे एस्ट्रोलॉजी के देख रहे होंगे वो गफलत में पड़ जाएंगे, शनि महादशा 19 साल बहुत अच्छे जाएंगे भाई, तो फिर गोचर ऊपर वो कहीं भी घूमते रहे, 8वें में चले गए, 12वें में चले गए, कहीं भी चले गए, या अच्छे स्थान में चले गए, तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, खराब में गए तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये हर दशा में वो ग्रह ऊपर कहाँ घूम रहा है उसको 50% लेके, इसको लेके और अंतरदशा को लेके आप कलेक्टिवली फल कहिए, तब एक्यूरेसी आएगी। ओके, आखिर में गुरुजी, जिस सब्जेक्ट से हमने शुरू किया था कि शनिदेव बहुत देने के कारक हैं, बहुत प्यारे प्लैनेट हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं, उसी से मैं इस बातचीत को समाप्त करना चाहूँगी कि आखिर में आप क्या, जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतनी सारी कुंडलियाँ देख के, अगर कोई और मिथ आपको लगता है कि समाज में फैला हुआ है शनिदेव के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आज अभी इसी पॉडकास्ट में वो बस्ट हो जाए। ओके, देखिए एक बड़ा गेम है कि काले कपड़े पहने या ना पहने। अगर शनि की दशा है तो आई शुड वेयर ब्लैक और आई शुडंट वेयर ब्लैक। क्या सबको तेल चढ़ाना चाहिए कि सिर्फ उनको चढ़ाना चाहिए जिनका खराब है, ठीक है। और सबसे इजी रेमेडीज़ की कौन सी है, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर कोई जो देख रहा है वो सब जानना चाहते होंगे कि भाई मुझे नहीं पता शनि कहाँ है, इतना पता है ढैया है, 7.5 ये तो पता होता है लोगों को कि महादशा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताता हूँ, अगर शनि की दशा 7.5 ढैया अंतरदशा है, आप सबको तेल चढ़ाना है, बेफिक्र होके कि वो कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे मत सोचिए, राइट। कारण क्या है, ये तेलाभिषेक है, ये कोई दान नहीं है, आप उसको नहीं कुछ दान कर सकते हो, राइट, ईश्वर को। अब हम लगाते हैं 56 भोग, खाते तो खुद ही है ना, उसका वो नहीं होता, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, राइट। ये उनका जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए चंद्रमा की पोजीशन देखने की ज़रूरत नहीं है कि शिव जी पे करना है कि नहीं करना।
तो जब शनि आ गए जिंदगी में तो उनका जो सबसे अच्छा अभिषेक है वो तेल से है, जो उनके दर्दों के लिए, उनकी चोटों के लिए हम उनको रिलीफ दे रहे हैं। तो वो हर कोई चढ़ाए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिना देखे कि वो शत्रु की राशि में, मित्र की राशि में, योग कारक नहीं, हर कोई चढ़ाए, ठीक है। पूजा केवल वही करेगा जिसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। काले कपड़े केवल वही पहनेगा जिसके बहुत ज्यादा योग कारक है, क्योंकि अगर वो डिले कर रहे हैं और आप काला रंग और पहन रहे हैं वो और सुस्त हो जाएंगे राइट, तब नहीं आप पहनेंगे। दूसरा एक उपाय बताता हूं आपको, इससे अच्छा उपाय मैंने 30 साल में कभी नहीं देखा है। यहाँ मैं कह रहा हूँ, देखा होता तो बता देता, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है बताने का या कुछ कि मेरे से कुछ हो रहा है। मैंने नहीं देखा, लोगों ने जाप करवाए, लोगों ने अनुष्ठान कराए, लोगों ने दुनिया भर के तुलादान कराए, लोगों ने सब कुछ। मैंने लाइफ में जो फीडबैक लिया लोगों से, जिनको मैंने उपाय बताए, मैंने कई तरह के उपाय बताए, जिसका सबसे अच्छा 30 सालों का फीडबैक मुझे आया वो था आवारा कुत्तों की सेवा, इनकी सवारी। अब ध्यान से इसका लॉजिक सुनिए, इनकी कई सवारियां, गिद्ध है वो तो मिलते नहीं आजकल, काला भैंसा है कहाँ ढूंढने जाओगे, राइट। गली के जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो हर जगह मिलते हैं, राइट। और इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, धीरे चलने की, राइट। जब आप इनकी सवारी को दोगे तो स्पीड आएगी। और रोज देना है, ना कि केवल शनिवार को। जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि शनि चल रहे हैं मेरे ऊपर, मैं शनिवार को ये उपाय करता हूँ, तो महीने में 4 दिन एक्सरसाइज करने से बॉडी पे फर्क पड़ेगा, जब 26 दिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात, राइट। रोज दशा तो रोज ही चल रही है या सिर्फ शनिवार को ऑफिस खुलता है उनका। सो यू नीड टू गिव डेली समथिंग टू द स्ट्रे डॉग्स। आप ये शुरू करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। ग्रेट गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं और जिस तरीके से आपने आज जो शनि के बारे में फैली हुई जो मिथ्स हैं उनको बर्स्ट किया है, मुझे लगता है कि दर्शकों को अब काफ़ी एक रिलैक्स हुआ होगा, उनको एक अच्छा अनुभव हो रहा होगा और एक कहीं ना कहीं डर खत्म होगा। क्योंकि मुझे लगता है ना गुरुजी कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या ऐसी पराविद्याओं का आप ज्ञान ले रहे हैं अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं लीड करने के लिए, तो अगर माइंड में डर बैठ जाए ना तो वो साइकोलॉजी थोड़ी सी बदल जाती है, फिर हमारे कर्म भी प्रभावित होते हैं। तो आज शनिदेव, मुझे लगता है वो खुद चाहते थे कि हम इस पर बात करें, इस विषय पर, और ये मिथ को बर्स्ट करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप अपनी लाइफ में भी शनिदेव के ऐसे ही रिजल्ट्स अनुभव करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि शनि की ढैया या 7.5 या महादशा में वो आए हैं और आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं और बाद में आपको रिवॉर्ड भी मिला है? अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, याद करिए, थोड़ी मेमोरी पर जोर डालिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।